दोस्तों अभी तो सैलरी आई थी और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। अगर पिछले महीने आपने भी ये बात एक बार बोली है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भारत के करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज हर महीने यही सोचते हैं कि सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है, घर का किराया चला जाता है, बिजली का बिल चला जाता है, बच्चों के स्कूल की फीस चली जाती है, गाड़ी में पेट्रोल भरा दिया जाता है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया जाता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर दिया जाता है और पता ही नहीं चलता कि बैंक अकाउंट फिर से लगभग खाली हो गया। फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। अगर आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही चल रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन ध्यान रखिए, आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, बल्कि मैं आपको ये ऐसा फाइनेंशियल रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके एक मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं, या कोई गारंटी डबल मनी करने वाली बात नहीं बताने वाला हूं। जो भी बात होगी वो प्रैक्टिकल होगी, रियल लाइफ पर बेस होगी और हर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीख लिया लेकिन प्लानिंग नहीं सीखी तो पैसा कमाने के बाद भी वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब एक सवाल आपसे, अगर आज आपकी जॉब किसी कारण से चली जाए तो आपका परिवार बिना इनकम के कितने महीने आराम से चल सकता है? 1 महीना, 2 महीने, या सिर्फ अगले महीने की सैलरी आने तक? यही सवाल असली फाइनेंशियल रियलिटी दिखाता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम इनकम नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिना प्लानिंग के फाइनेंशियल डिसीजन लेना। कई लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं फिर भी महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता, और कुछ लोग एवरेज इनकम में भी धीरे धीरे एसेट बना लेते हैं। फर्क इनकम का नहीं, प्लानिंग का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी लगभग 60,000 रुपए महीना है। पहला आदमी जो बचता है वही इन्वेस्ट कर देता है और दूसरा आदमी सैलरी आते ही पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग कर देता है, फिर बाकी पैसे खर्च करता है। 5 साल बाद दोनों की इनकम लगभग बराबर हो सकती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि पैसा बचता नहीं, पैसा बचाया जाता है। और वेल्थ अपने आप नहीं बनती, उसे प्लान करके बनाया जाता है। अब एक और बड़ी गलती जो लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली करती है, लोग इन्वेस्टमेंट शुरू वहीं से करते हैं जहां से उन्हें शुरू नहीं करना चाहिए। कोई कहता है गोल्ड खरीद लो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड खरीद लो, कोई कहता है एफडी सेफ है और कोई कहता है प्रॉपर्टी खरीद लो। लेकिन शायद ही कोई ये बताता है कि इन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं बचा पाएगा। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट की नहीं, प्लानिंग की बात करेंगे, क्योंकि सही प्रोडक्ट चुनने से पहले सही प्रायोरिटी चुनना ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, अगर आपके घर में अचानक 5 लाख का मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास इमरजेंसी फंड भी ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी ना हो, तो क्या होगा? आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा, गोल्ड बेचना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। यानी आपने कई साल जो मेहनत से वेल्थ बनाई वो कुछ दिनों में खत्म हो सकती है। इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल जर्नी इन्वेस्टमेंट से नहीं, प्रोटेक्शन से शुरू होती है। याद रखिए, पहले अपने परिवार को फाइनेंशियल रिस्क से बचाइए, फिर वेल्थ बनाने की शुरुआत कीजिए। यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते और बाद में कहते हैं इतने साल पैसे बचाए फिर भी कुछ नहीं बन पाया। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और उसके बाद किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपका पैसा भी ग्रो करे और आपका परिवार भी सिक्योर रहे। तो अगर आप सच में अपनी फैमिली का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। अब सवाल आता है, अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत म्यूचुअल फंड, एफडी या गोल्ड से नहीं करनी है तो फिर सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका जवाब है फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करना। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो आपका फ्यूचर भी मजबूत होगा। अगर फाउंडेशन कमजोर होगी तो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे पाएगा। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने बहुत सुंदर घर बनाया लेकिन उसकी नींव ही कमजोर थी, तो क्या वो घर लंबे समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली को इन्वेस्टमेंट से पहले 4 चीजें मजबूत करनी चाहिए। पहला है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस, कार रिपेयर,
या घर में कोई अचानक बड़ा खर्च। अगर ऐसे समय में आपके पास कैश नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेंगे या फिर पर्सनल लोन लेंगे या फिर आपकी सेविंग टूटेगी। यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च जितना पैसा आप जोड़कर रखिए, यानी कि इमरजेंसी फंड बनाइए। जरूरी खर्च मतलब हाउस रेंट या होम लोन ईएमआई, ग्रोसरी, स्कूल फीस, बच्चों की स्कूल की फीस भी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिसिन और बाकी जरूरी एक्सपेंसेस। ये पैसा किसी रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में नहीं बल्कि ऐसी जगह होना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। याद रखिए, इमरजेंसी फंड रिटर्न कम देता है लेकिन मुश्किल समय में सबसे बड़ा सपोर्ट वही बनाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर आपको भी समझ नहीं आता कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मैं देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज इलाज जितनी तेजी से महंगा हो रहा है उतनी तेजी से शायद किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही। एक सीरियस बीमारी कई साल की सेविंग खत्म कर सकती है। सोचिए, अगर आपने 10 साल मेहनत करके 8 लाख रुपए जमा किए और एक मेडिकल इमरजेंसी में पूरा पैसा खर्च हो गया, तो क्या फिर से शुरुआत आसान होगी? शायद नहीं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपकी सेविंग की सिक्योरिटी है। बहुत लोग कहते हैं मेरे ऑफिस से हेल्थ कवर मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल आपने जॉब छोड़ दी या जॉब बदल दी या जॉब चली गई तो क्या वो कवर रहेगा? इसलिए अपना खुद का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। अब तीसरी और सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज है टर्म इंश्योरेंस। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाए तो अगले महीने से घर का खर्च कौन चलाएगा? बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जाएगी? घर की ईएमआई कैसे जाएगी? और माता पिता की दवाइयां कहां से आएगी? घर का बजट, ये सब कैसे चलेगा? यही वो वजह है कि टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग इंश्योरेंस लेते समय रिटर्न पूछते हैं, लेकिन सोचिए, सीट बेल्ट पहनते समय क्या आप रिटर्न पूछते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हम नहीं पूछते क्योंकि उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं, आपको प्रोटेक्शन देना होता है। वैसे ही टर्म इंश्योरेंस का काम वेल्थ बनाना नहीं बल्कि फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। और जब प्रोटेक्शन पूरी हो जाती है तब शुरू होती है वेल्थ क्रिएशन। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का पर्पज अलग होता है। इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है और इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करता है। अगर ये फर्क आप समझ गए तो आधी फाइनेंशियल प्लानिंग यही आसान हो जाती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले नाम आता है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी का। एफडी आज भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में भी एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरी वीडियो, इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जो इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में जरूर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो अपने सवाल आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसके बारे में जाने तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।